हेलो। तो बच्चों आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में टेंजेंट्स और नॉर्मल पढ़ेंगे। प्रीवियस एक्सरसाइज में हम लोगों ने पढ़ा कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग क्या है, डिक्रीजिंग क्या है, हाउ टू फाइंड द इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और इंक्रीजिंग, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, या किसी फंक्शन को हमें कैसे प्रूव करना है कि ये पर्टिकुलर इंटरवल इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग था। अब उसी के बाद जो नेक्स्ट हमारा सीबीएसई में जो टॉपिक्स, हमें 3 टॉपिक्स पढ़ने हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में। एक पढ़ना है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, दूसरा पढ़ना है टेंजेंट नॉर्मल और तीसरा मैक्सिमम मिनिमा। तो आइए हम लोग सबसे पहले आज जानते हैं कि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होता है, कैसे निकालेंगे। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं टेंजेंट और नॉर्मल। तो टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट्स, टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। आपको बताना है कि टेंजेंट्स क्या होता है और नॉर्मल्स क्या होता है। आइए देखा जाए। टेंजेंट्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा। टेंजेंट्स इज नोन एज स्पर्श रेखा। तो स्पर्श रेखा का क्या मतलब होता है कि अगर कोई लाइन किसी कर्व को एक पॉइंट पे टच करे तो इस लाइन को हम लोग टेंजेंट कहते हैं। तो सिंपली टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट इज नथिंग बट इट इज ए स्ट्रेट लाइन। जब ये स्ट्रेट लाइन है तो आपको पता है कि क्लास 11th में हम लोगों ने स्टडी किया था कि स्ट्रेट लाइन के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे मान ली कि ये हमारा एक प्लेन है, तो हाउ डू वी ड्रा द स्ट्रेट लाइन ऑन दिस प्लेन। तो वहाँ पे आपने पढ़ा था कि स्ट्रेट लाइन के लिए 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। अगर मान लीजिए कि कोई प्लेन है ऐसे हमारा, इस प्लेन पे अगर हम 2 पॉइंट ले लें और इन दोनों पॉइंट को मिलाएंगे तो एक यूनिक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। या अगर एक पॉइंट से लाइन खींचनी है तो हमको पता है कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन पास करती है। तो इसीलिए हमने कहा है कि जब भी स्ट्रेट लाइन की ज़रूरत पड़ेगी तो 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़नी है कि या तो 2 पॉइंट मिल जाए, या तो कोई लाइन हमारे किसी पॉइंट से पास करे, उसका पर्टिकुलर डायरेक्शन पता हो। तो जो हम लोग क्लास 11th में स्ट्रेट लाइन चैप्टर में सब पढ़ चुके हैं, सिर्फ रिकॉल करना है। तो मैंने क्या, टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन होती है जो किसी भी कर्व को एक पॉइंट पे टच करती है। तो हमें क्या करना है, किसी भी कर्व पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल पता करना है। ठीक, तो हम कैसे पता करेंगे आइए देखा जाए। तो मैंने सिंपली क्या बताया है कि जैसे मान लीजिए कि आपको बनाना है तो कैसे बनाओगे। तो लेट y इज इक्वल टू एफ एक्स, आपका कोई एक कर्व है विच इज ए कॉन्टिन्यूअस एंड डिफरेंशिएबल। अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं तो मान लीजिए कि एक कर्व था ऐसे, ये हमारा यहाँ से लेकर के a से b के बीच में कॉन्टिन्यूअस था हमारा से इस पे। ठीक, तो हमें क्या करना है कि इस कर्व पे अगर टेंजेंट ड्रा करना है तो तुरंत आएगा कि यार इस कर्व पे तो इनफाइनाइट पॉइंट है, टेंजेंट ड्रा करना है कि यूनिक टेंजेंट होगा। तो उसके लिए मान लीजिए कि हमें इस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है अगर, तो यहाँ से यहाँ तक ये x1 हो गया और ये हमारा यहाँ पे y1 हो गया। तो इसके कोऑर्डिनेट मान लीजिए p, ये x1, y1 हो गया हमारा। तो जब आप टेंजेंट ड्रा करोगे तो टेंजेंट होगा क्या बेटा कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगी। जब स्ट्रेट लाइन होगी तो हम कहेंगे इसका इक्वेशन क्या है। तो हम लोग पढ़ चुके हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेरिवेटिव कि अगर मान लीजिए इस कर्व पे हमने एक पॉइंट ले लिया है और इस कर्व को अगर डिफ्रेंशिएट करके इस पॉइंट की वैल्यू उसमें रख देते तो हमें क्या मिल जाता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू दिस कर्व एट पॉइंट P। तो स्लोप भी मिल जाएगा। तो बस क्लास 11th में हम लोग स्लोप m बराबर tan थीटा इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 निकालते थे। यहाँ पे m को कैसे निकालेंगे, dy अपॉन dx करके x1 और y1 की पर्टिकुलर पॉइंट को रख देंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यही ध्यान रखना हम लोग को। तो यहाँ जब हम लोग ऐसे करते हैं तो एक टेंजेंट एंड नॉर्मल बताना, तो तुमने बोला y बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है, तो सिंपली जब पहले बनाएंगे हम लोग ऐसे, तो जब आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालो, तो सिंपली स्लोप ऑफ टेंजेंट जब निकालेंगे आप ऐसे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p x, y1, वो क्या होगा कि आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे x के रिस्पेक्ट में dy अपॉन dx एट
x1 कामा y1, यही हमारा f डैश x जो भी होगा इसकी वैल्यू पुटअप कर देंगे। मतलब इस फंक्शन को जब डिफ्रेंशिएट करेंगे और x की जगह x1 y की जगह y1 लिख देंगे तो स्लोप ऑफ हमें टेंजेंट पता चल जाएगा। यहाँ पे उस वैल्यू लिख दिया, मान लिया यहाँ पे हमने x1 लिख दिया जो भी था, ठीक। तो ये तो उसका स्लोप मिल गया। या जनरली हम लोगों ने क्लास 11th में स्लोप कैसे निकाला था, तो हमने निकाला था m बराबर tan थीटा। अगर 2 पॉइंट होते थे तो हम लोग स्लोप निकालते थे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर 2 लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके स्लोप आपस में बराबर होते हैं। 2 लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होता है। अगर 2 लाइनों के स्लोप हमें m1 m2 दे रखे हैं तो उनके बीच का एक्यूट एंगल निकालना है, तो वो भी फार्मूला हमने पढ़ रखा था ऐसे, tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस मॉड ऑफ m1 1 प्लस m1 इंटू m2। ये क्या था कि अगर मान लीजिए एक लाइन ऐसे है, ये मान लीजिए लाइन n1 है, ये लाइन L2 है, मान लीजिए इस वाले का स्लोप m1 है, इस वाले का स्लोप m2 है, तो इन दोनों के बीच का एंगल हम थीटा बड़े आराम से पता कर सकते थे। तो जो भी आपने 11 से पढ़ा है, अगर 2 लाइन पैरेलल होगी तो थीटा 0 हो जाएगा, तो m2 माइनस m1 इज इक्वल टू 0। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होगी तो थीटा इन्फानाइट हो जाएगा, तो 1 प्लस m1 इंटू m2 इज इक्वल टू 0। तो इससे पूरी कंडीशन जो भी 11 में पढ़ी आपका सब कुछ वही है, बस यहाँ नया क्या करना है कि स्लोप निकालने के लिए आपको डिफ्रेंशिएट करना और कुछ भी नहीं करना है। तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x1 y1 चाहे आप ऐसे निकालिए, चाहे m बराबर tan थे, जिस तरह से आप निकाल सके उसमें कोई दिक्कत नहीं। थीटा आपको पता है इंक्लिनेशन ऑफ ए गिवन लाइन इन द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। तो जब हम सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पता करेंगे, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जब लिखेंगे हम लोग, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 कामा y1 जो होगा बेटा, तो वो फार्मूला होगा y माइनस y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट और यहाँ हो जाएगा x माइनस x1। और फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट की जगह dy अपॉन dx और यहाँ लिख देंगे एट x1 कामा y1 और यहाँ पे x माइनस x1 हो गया। तो यही हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फार्मूला होता है। इसके बाद जब ये टेंजेंट आ जाएगा हमारा, अब बारी आती है नॉर्मल की। तो नॉर्मल क्या होता है बेटा, तो नॉर्मल क्या होगा कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन कर, तो ये हमारा अगर टेंजेंट है, इफ दिस इज द टेंजेंट तो दिस लाइन इज ए नॉर्मल, और इन दोनों के बीच का एंगल हमारा 90 डिग्री होता है। तो नॉर्मल भी x1 y1 से पास कर रहा, टेंजेंट भी x1 y1 से पास कर रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल अगर लिख रहे हैं हम लोग, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट x1 कामा y1, तो जो फार्मूला होगा y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल x माइनस x1। और स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, आपको पता है कि टेंजेंट और नॉर्मल एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट इंटू स्लोप ऑफ नॉर्मल इज इक्वल टू -1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1 अपॉन dy अपॉन dx एट x1 कामा y1 x माइनस x1, ये हमारा बन गया। तो जनरली इन्हीं दोनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जनरली इन्हीं दो फार्मूले पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है, स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना है या इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना है। फिर इसमें कुछ और ज़रूरत पड़ने वाली है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि याद करिएगा, ये सब नोट्स में मान लीजिए हमारा कि एक वर्ड आएगा आर्थोगोनल कि 2 कर्व कहेगा कि 2 कर्व कट एट राइट एंगल या आर्थोगोनल कहेगा। तो आर्थोगोनल का क्या मतलब होगा कि मान लीजिए कि 2 कर्व है, तो कह रहा है 2 कर्व आर आर्थोगोनल टू ईच अदर। तो मान लीजिए जैसे 2 कर्व एक दूसरे को यहाँ पे इंटरसेक्ट ऐसे कर रहे हैं, तो ये अगर आर्थोगोनल परपेंडिकुलर है तो ऐसे नहीं पता कर पाएंगे। सबसे पहले ये पता करेंगे कि आखिर ये दोनों कर्व हमारे एक दूसरे को कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर ये आर्थोगोनल होगा तो आप एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रा करोगे और एक परपेंडिकुलर आप इस पे ड्रा करोगे, और अगर इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता, मान लीजिए एंगल हमारा 90 डिग्री हो गया,
तब हम कहेंगे कि दिस कर्व एंड दिस कर्व आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। आपको पता है कि दो कर्व अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर आना चाहिए। इसकी भी ज़रूरत पड़ने वाली है। इसके बाद आपने पढ़ा होगा क्लास 11th में ही कि अगर मान लीजिए कोई लाइन है, हमारी स्ट्रेट लाइन है, वो इक्वल इंटरसेप्ट काटती है। जब इक्वल इंटरसेप्ट काटेगी या तो ऐसे जाएगी, या तो लाइन ऐसे जाएगी, या तो लाइन हमारी ऐसे जाएगी, या तो मान ली लाइन ऐसे जा रही है। अगर इंटरसेप्ट इक्वल काटेगी तो ये लेंथ जब इसके बराबर होगा तो हमें एंगल पता करने के लिए हमेशा ये पता करना पड़ता है कि वो लाइन एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बनाती है। तो इस वाले के लिए तो आप इस एंगल का पता करोगे, तो इसका स्लोप जो होगा वो तो -1 आएगा। लेकिन अगर आप इस एंगल की इसकी बात करते हो तो ये इसके बराबर है, इसका स्लोप कितना आएगा, +1 आएगा। तो इस वाली लाइन का और इस वाले लाइन का स्लोप -1 आएगा, इसका और इसका स्लोप +1 आएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी है। फिर आपने पढ़ा था क्लास 11th में कि टाइप ऑफ इक्वेशन, जिसे पढ़ा था ना कि 1 फॉर्म 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, जो कुछ भी पढ़ा है बीच में ज़रूरत आते जाएगी उसको बताते जाएंगे। परपेंडिकुलर डिस्टेंस x1 y1 से ax पर by प्लस c की कैसे निकालते हैं हम लोग, एक्सेट्रा जो कुछ भी पढ़ा है सबकी ज़रूरत हमें आने वाली है। अब आइए हम लोग अब क्वेश्चन शुरू करते हैं कि क्वेश्चन कैसे लगाते हैं इसका। देखिए जैसे मैंने कहा है कि लाइन के लिए दो चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। ये लाइन है तो वो किस पॉइंट से पास करती है, उसका डायरेक्शन क्या है। क्वेश्चन में आपको दिख रहा है क्या है, कह रहा फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू x³ माइनस x+1 एट द पॉइंट भुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो एक्चुअली है क्या, आप क्वेश्चन को जैसे आप इसका सॉल्यूशन लगाने वाले हो तो अगर आप इसका सॉल्यूशन लगाओगे तो गिवन कर्व तो आपका ये है, देखिए ध्यान से, और हमने कहा है कि कर्व है तो इस पर किस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रा करना है, किस पॉइंट पे स्लोप निकालना। तो यहाँ पे कह रहा है फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट हुज x कोऑर्डिनेट इज 2। तो मतलब पॉइंट अगर पता करें हम लोग किस पॉइंट पे निकालना, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट सब कुछ निकाल देंगे इसी पे, तो एक नॉर्मल भी निकाल देंगे इसी पे, तो एक ही क्वेश्चन में कंप्लीट सब कुछ जानकारी होने लगेगी। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, हियर आपको पता क्या दिया है, हियर x इज इक्वल टू 2 दे रखा है। तो x इज इक्वल टू 2 है तो हम क्या करेंगे, पुट x इज इक्वल टू 2 इन 1। तो जैसे आप रखोगे तो y की वैल्यू आपकी मिल जाएगी 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1, तो ये 8 प्लस 1 माइनस 2, ये 7 आ गया। तो देयर फॉर रिक्वायर्ड पॉइंट जो मिल रहा है जिसमें हमें टेंजेंट ड्रा करना है, रिक्वायर्ड पॉइंट हमारा क्या है, वो है 2,7। इसका मतलब हमें इस कर्व के इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। हम इससे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हैं 2,7 पे, हम इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो सब कुछ कर लेंगे। तो इस तरह से हर तरह के क्वेश्चन एक ही में बनना, तो ये मिल गया हमारा। अब क्वेश्चन है कि पॉइंट तो पता चलेगा कि इस पॉइंट पे हमें टेंजेंट ड्रा करना है। अब हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे, तो पॉइंट तो मिल गया, अब डायरेक्शन कैसे निकालोगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ से ये मिल जाएगा dy/dx। जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3x² माइनस 1 आ जाएगा। तो देयरफॉर स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 2,7 हमने मान लिया कि लेट इट इज रिप्रेजेंटेड बाई m। तो हम क्या करेंगे, इसी फार्मूले में x की जगह 2 लिख देंगे। तो 3 × 2 का होल स्क्वायर माइनस 1, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो 12 माइनस 1, तो m इज इक्वल टू आपका 11 आ गया। बस, तो किसी लाइन के लिए दो चीज़ की तो ज़रूरत पड़ती है। तो आधा काम तो हमारा हो गया, स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है निकल गया, स्लोप हमने निकाल डाला। अगर हम इसी क्वेश्चन को और आगे कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं तो काहे ना हम इसी पे क्वेश्चन ऑफ टेंजेंट भी निकाल दें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी निकाल दें। ऐसे तो हम लोग लेंथ ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं किसी पॉइंट से, लेकिन वो सिलेबस में नहीं है। फिलहाल हम लोग को सिंपली CBSE लेवल पे 12th के लिए पढ़ना है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे फाइंड आउट किया जाता है, बस इतना करना है आपको, जनरल एप्लीकेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, अगर हम ऐसे निकालते तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है ना टू कर्व 1 एट 2,7 इज गिवन बाई, कौन सा फार्मूला लगाएंगे, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। हम इसी में आगे कुछ और बढ़ाते जा रहे हैं कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन नॉर्मल सभी बनाते जा रहे हैं। तो इस तरह से जब आप सॉल्व करोगे इस तरह से, तो y माइनस, तो y1 आपका हो गया 7, स्लोप आप निकाल चुके हो 11, और ये x माइनस x1 की जगह हमने लिख दिया 2। जब भी आप क्वेश्चन को रखोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म पे, तो ये 11x माइनस 22 आ गया। व्हेन वी राइट इन स्टैंडर्ड फॉर्म 11x माइनस वाई माइनस 22 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा आ रहा 11x माइनस वाई, और ये कितना मिलेगा, 22 में से 7 गया तो माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये क्या है, इट इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट इज ए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट 2,7। हमने इस पॉइंट 2,7 पे टेंजेंट निकाल दिया। अगर हम आपसे इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ा दें तो आपका इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालोगे, तो इक्वेशन ऑफ जब नॉर्मल निकालोगे तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो होगा हमारा नॉर्मल एट 2,7, तो फार्मूला होगा हमारा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल। सबसे बढ़िया ऐसे करो यार, कभी गलत नहीं होगा, और x माइनस एक्स वन। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, y1 तो हमारा 7 आ गया। अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 11 है तो हमको पता है स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू -1 होता है। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल -1/11 हो जाएगा, तो ये -1/11 हो जाएगा x माइनस 2। हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हेन वी सिंप्लीफाई इट, इट गिव्स अस 11y माइनस 77 इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 2, x प्लस 11y माइनस 77 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 11y माइनस 79 इज इक्वल टू 0। इट इज इक्वेशन ऑफ नॉर्मल एट 2,7। तो देखो सीबीएसई लेवल इससे ज़्यादा हमें नहीं करना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना, नॉर्मल निकालना, एक्सेट्रा यही है। तो इसी में हमने कुछ और जोड़ दिया, किस तरह से स्लोप भी निकाल ले रहे हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लें, स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल लें, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी फाइंड आउट कर लें, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, आइए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कह रहा है कि प्रूव दैट टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 at the points 2,0 and 3,0 are right angles। मतलब क्या है इसका, क्वेश्चन का मतलब पहले समझिए, आप बताइए। और इस चैप्टर को सबसे आसान तरीका होता है समझने का कि आपको विजुअलाइजेशन आना चाहिए, एक रफ फिगर बना लो आप। तो आपको क्या दिया है, ये बेटा गिवन कर्व दिया है, हमने मान लिया क्वेश्चन नंबर 1, और गिवन 2 पॉइंट हमारे पास है, तो हमने एक पॉइंट को A लिख दिया 2,0 और दूसरे पॉइंट का नाम दे दिया हमने 3,0। क्या कह रहा है कि अगर हम इस पॉइंट पे, ये पॉइंट इसको सेटिस्फाई कर रहा है, अगर आप यहाँ पे सेटिस्फाइड कर रहा है, चेक करिए, अगर आप x की जगह 2 लिखोगे तो ये कितना आ रहा है 4, 6, 10 माइनस, ये पॉइंट सेटिस्फाइड कर रहा है, ये पॉइंट भी इसको सेटिस्फाइड कर रहा है, मतलब ये दोनों पॉइंट इस कर्व पे लाई कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है कि अगर इस पे टेंजेंट ड्रा करें और इस पे टेंजेंट ड्रा करें, तो कह रहा है कि ये दोनों टेंजेंट आर राइट एंगल्स टू ईच अदर। तो हमने क्या सीखा है कि अगर इस कर्व को इस पॉइंट पे टेंजेंट पता करना, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, x की जगह 2, y की जगह 0 लिख देंगे। ठीक इसी तरह तो हम क्या करें, सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं। तो डिफ्रेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। अगर हम विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो यहाँ से हमें मिल रहा है dy/dx, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 5। लेट अस सपोज दैट इट इज ए 2। अब हम क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालते हैं बेटा। देखो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1
एट ए 2, 0। हमने मान लिया कि उस स्लोप का नाम है m1। तो हम क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले में x की जगह 2 लिख देंगे, y की जगह 0 लिख देंगे। तो ये 2 × 2 -5 आ गया। तो आप इसको सॉल्व कर रहे हो तो m1 = -1 आ गया। ऐसे छोड़ दिया हम इसको। फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू कर्व 1 एट 3, 0। हमने मान लिया कि उसको लेट m2 है। तो फिर वही क्या करना है, इस इक्वेशन 2 में x की जगह आप 2 × 3 - 1 कर दोगे तो m2 = कितना आ गया हमारा, 6 - 5। तो m2 = 1 आ गया। हमें क्या शो करना था कि अगर हम 2, 0 और 3, 0 पर जो टेंजेंट ड्रा करते हैं वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। नज़र आ रहा है यार? आप क्या करोगे, ध्यान से देखो। अगर हम यहाँ पे ऐसे करते हैं कि m1 × m2 = कितना आ रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से, यहाँ पे हियर क्या आ रहा है। अगर आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आ रहा है ना। इसका मतलब 2 का स्लोप है, इसका मतलब m1 जो हो जाएगा परपेंडिकुलर टू m2 हो गया। कि जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 -1 है, इसका मतलब पता क्या होगा कि बस ऐसे m1 × -1 आ गया। इसका मतलब कि अगर हम टेंजेंट ड्रा करें 2, 0 पे और 3, 0 पे तो वो दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर, m1 = -1 आ गया। इट मीन्स आपको क्या लिखना है, इट मीन्स टेंजेंट एट 2, 0 एंड 3, 0 आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये हो गया क्वेश्चन हमारा। आइए कुछ और देखें। आज का जो हम लोग थर्ड क्वेश्चन देख रहे हैं, आप क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे एक कर्व दिया है, द कर्व 3y² = 2ax² + 6b passes through the point P 3, -1 and the gradient मतलब होता है स्लोप, gradient of the curve at point P is -1। मतलब स्लोप भी दे रखा है हम लोग को, तो हमें a और b की वैल्यू फाइंड आउट। तो आज तो हम लोग स्लोप से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं ऐसे। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, तो सबसे पहले जब इसका सॉल्यूशन आप निकालोगे बेटा, तो ये आपका गिवन कर्व है, 2ax² + 6b इज द गिवन कर्व। ठीक है, ये हमारा गिवन कर्व है। क्या कह रहा है, इट पास थ्रू द, एक पॉइंट P ऐसे गिवन है बेटा 3, -1। और क्या दिया है आपको, दिया है स्लोप ऑफ टेंजेंट, वही चीज़ है बेटा, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, -1 = दे रखा है -1। ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ही होता है कि, ठीक। हमें क्या करना है, ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, स्मॉल a और स्मॉल b की फाइंड। तो सबसे पहले आप देखिए, आप जब करोगे तो दो चीज़ें यहाँ पे है कि a और b की वैल्यू निकालनी है। तो जब दो वेरिएबल की वैल्यू निकालनी होती है तो कम से कम 2 इक्वेशन तो होने ही चाहिए उनको सॉल्व करने के लिए। ऐसा नहीं एक से भी निकलता है, लेकिन यहाँ पे 2 कंडीशन मिलेगी। हम क्या करेंगे, सिंस पॉइंट P जो है ना, पॉइंट P जो है वो क्या है, लाई ऑन 1 है। क्यों 1 है, क्योंकि द कर्व पास थ्रू द पॉइंट, ये इस पॉइंट से पास करता, मतलब P इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो हम क्या करेंगे, सो पुट, आप क्या करोगे, x = 3, y = -1 इन इक्वेशन नंबर 1 आप यहाँ रख दोगे। तो ये हमारा हो जाएगा 3 = 2a × 9 + 6b। पूरे से देखिए आप ध्यान से, अगर आप पूरे को 3 से डिवाइड कर दोगे तो ये 1 आ जाएगा, ये 6a आ जाएगा, ये 2b आ गया। इसको हमने बना लिया इक्वेशन नंबर 2, आधा तो हो गया। फिर आपको दूसरी चीज़ क्या दी है, एंड द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट P,
मतलब ग्रेडियंट का मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पी दे रखा है, तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिफरेंशिएट 1 विद रिस्पेक्ट टू x। आप इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे तो ये 3y² डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 2ax² प्लस 6b। व्हेन वी डिफरेंशिएट दिस वन, तो यहाँ पे आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, ये 3y² है, तो 3 को तो पहले बाहर करो, y² का 2y होगा, y का डिफरेंशिएशन dy अपॉन dx होगा। और यहाँ आप x के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो सिर्फ x² का करोगे, तो 2a और x² का डिफरेंशिएशन 2x प्लस b का डिफरेंशिएशन कांस्टेंट होगा, क्योंकि दो ही वेरिएबल x और y और सब कांस्टेंट है। तो यहाँ से आपको क्या मिल रहा है, व्हाट डू यू गेट, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा dy अपॉन dx इज इक्वल टू 4ax अपॉन 6y। इसको ज़रा सा और सिंप्लीफाई कर लो, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 2ax अपॉन 3y। इसका हमने नाम 3 दे दिया। लेकिन आपसे क्या कह रहा है कि देखो, पास द ग्रेडियंट ऑफ द कर्व एट पॉइंट P, तो फिर क्या करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट कहिए चाहे ऐसे कहिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, -1 कैसे निकालेंगे हम लोग, तो हम क्या करेंगे, अगर हम इसको लेट m मान लेते हैं ऐसे, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इस फार्मूले में x की जगह 3 लिख दोगे और y की जगह -1 लिख दोगे। तो m1 की वैल्यू कितनी आ गई, m की वैल्यू, तो m की वैल्यू आपकी आ जा रही है 3 से 3 कट जाएगा, सिर्फ -2 आ रहा है। इसको आप इक्वेशन 4 बना लीजिए। बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें दे रखा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, -1 इज -1। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको दिया हुआ है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट 3, -1 इज -1। तो पता क्या हो जाएगा, तो देयरफॉर ये जो हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा, तो ये -2a इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। जब a की वैल्यू 1/2 आ गई तो हमें a और b की वैल्यू निकालनी है, तो हम a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे या सब्स्टिट्यूट कर देंगे। पुट लिखिए चाहे सब्स्टिट्यूट लिखिए, पुट a इज इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन 2 में आप पुटअप करोगे तो ये हो जाएगा 6 × 1/2 प्लस 2b, तो 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 2b, तो 2b इज इक्वल टू -2, तो b इज इक्वल टू -1। तो 10 हमें क्या मिल गया इस तरह से, तो हमें a की वैल्यू 1/2 मिल जाएगी और b की वैल्यू -1/2। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एक बार देख लीजिए बस ध्यान से, क्वेश्चन क्या था कि ये कर्व था, कह रहा है कि ये कर्व इस पॉइंट से पास करता है, अगर ये पास करेगा तो ये इसको सेटिस्फाइड करेगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में x की जगह 3, y की जगह -1 लिखेंगे, तो आपको एक इक्वेशन मिल जाएगा। फिर कह रहा है कि अगर इस कर्व पे 3, -1 पे ग्रेडियंट मतलब स्लोप फाइंड आउट करना, तो पहले इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, डिफ्रेंशिएट करने के बाद x की जगह 3, y की जगह -1 लिखोगे, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट या ग्रेडियंट ऑफ द कर्व वही चीज़ होती है, तो आपको यहाँ से मिल जाएगा। ठीक, और करने के बाद पहले इसको डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और x की जगह 3, y की जगह -1 लिखेंगे। लेकिन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन स्लोप ऑफ टेंजेंट एट p दे रखा था -1, तो ये जो था हमारा 2a की वैल्यू -1 के बराबर हो जाएगी। तो 2 इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू 1/2। जब a की वैल्यू मिल गई तो b की वैल्यू निकाल ली हमने। तो इस तरह से क्वेश्चन अब नेक्स्ट में धीरे धीरे करके हम लोग कंटिन्यू क्वेश्चन को और सॉल्व करेंगे। थैंक यू।